अति क्या आसान। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम NS 400 की आज रिव्यू करने वाले। ऑनरशिप, ये कितना माइलेज देती है, कितना कॉस्ट करती है, ये कितने प्राइस में आती है, और ये हमारे ये 2025 की ये मॉडल है। बजाज की ये 400 की सेगमेंट की बाइक आती है। तो चलिए रिव्यू करते हैं। Tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. बाइक के प्राइस में शुरू करता हूँ। बाइक के बारे में, ये बाइक टूर में ली थी। अराउंड 3 मंथ हो चुका है बाइक के चलाते हुए, ऑन करते हुए। एंड ये बाइक मुझे पड़ी 2,95,000 में पड़ी, ऑन रोड पड़ी है, कैश में पड़ी है। EMI पे नहीं ली थी मैंने, कैश में ली थी। बाइक प्राइस में ली थी। और ये बजाज की और बहुत ही अच्छी बाइक है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छी बाइक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस पॉइंट में इस प्राइस से पॉइंट है कि बहुत सारे शॉर्ट थी, ड्यूक थी, NS थी, RS थी, ये सब इस सेगमेंट बाइक थी ये प्राइस में। तो उसके कंपैरिजन में कंपेयर कर लो ना भाई, तो इस बाइक को कंपटीशन ख़त्म है। जैसे ही बजाज ने बाइक लॉन्च कर दी, मेड बाइक लेनी थी, तो मैं यही बाइक जो है बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉकिफिकेशन जो किया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाए। ये नाम हो गया, ये फ्रेम स्लाइडर हो गया, पूरी ये बाइक ये पेयर फुल्ली है, लेमिनेशन करवाई थी। इसका कॉस्ट पड़ेगा था 2500 रुपीज़। तो डेट वाइज माई वाई है थोड़ा सा ये बाइक पे, इसके ऊपर लेमिनेशन कराई हुई है इस बाइक पे। एंड द कुछ ये वाला स्ट्रिकिंग कराई थी मैंने। आफ्टर दिस ये थॉर लिखवाया था मैंने इस बाइक पे, इस बाइक का नाम रखा था मैंने। एंड इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन करवाई थी। यहाँ पे टेल लाइट लगनी है यहाँ पे, और ये जो हॉर्न आती है वो चेंज करवाया है मैंने। ये बजाज की ओर से ये पावरफुल मशीन है, 2025 का मॉडल है। और ये NS 400Z बजाज ने इसे रखी है नाम को। और इसका कलर OMG कलर, एकदम तगड़ा से एकदम कलर है, एकदम रेड वाइट से कॉम्बिनेशन में। पूरी बाइक का जो एग्जॉस्ट है, फोन इंजेक्टर भी यहाँ पे, आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। कि फर्स्ट सर्विस हो चुकी है गाइस। ये 22 ए वेरी इकोनॉमिकल प्राइस ऑफ ए सर्विस। एंड भाई इस पर स्पेयर पार्ट्स भी उतने महंगे नहीं है, ड्यूक निंजा की तरह महंगे नहीं है। ड्यूक बहुत ज़्यादा और ये निंजा की सर्विस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि ये बजाज ने कंपटीशन के लिए NS 400 को लॉन्च किया है। बाइक की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छी बाइक मैंने चला चुकी है, 2500 किलोमीटर मोस्ट चला चुकी है मैंने। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग के मामले में ना ब्रेक्स आर डिसेंट, आप उनको ख़राब नहीं बोल सकते हो, बट वॉल इंडिविजुअल वर्क ब्रेक टायर आगे और दोनों टायर है ना भाई, ये टायर की ग्रिप ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस टायर की ग्रिप, ये टायर की ग्रिप स्किड कर जाती है टायर। एंड इवन चलो वाट हैपेंस कि आप ब्रेक चेंज करना शुरू कर दो, उतनी टायर ग्रिप छोड़ देती है टायर, इसलिए स्टिकिंग हो जाती है। एनहेंस ब्रेकिंग पावर जो है, ब्रेक एफिशिएंसी है जो इतनी अच्छी नहीं है। ओवरलुक के मैंने इस टाइप की बाइक को दिखती है भाई गाइस। सामने की तरफ दिखाऊं, इस तरफ की LED दिखती है। 43 की मोटिव सस्पेंशन दिखती है गाइस। बल्कि बनाते, बहुत ज़्यादा बाइक को बल्कि बनाते हैं। 110 सेक्शन का टायर आता है, 100 सेक्शन टायर का, 170 टायर नॉन रेडियल टायर। एंड 320 का डिस्क ब्रेक आता है, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है, क्रैंकी का
बजाज ने थोड़ा कंपोर्ट किया दिया। इंजन जो है मेन कोर है जो 400 सीसी के बाइक है, विच इज़ द ओजी डोमिनार, जो कि इस बाइक का डाला हुआ गया है। पीछे की बात कर ले तो गाइस, यहाँ पर की ओर 140 का 140-70 का टायर MRF का सिंगल कैलिपर के साथ आता है। एक डिस्क ब्रेक दिया गया है, डुअल चल ABS, अंडर बेली एग्जॉस्ट। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर आवाज़ है इसकी। और ये MRF की टायर है, 140-70 की टायर है, नॉन रेडियल टायर। और पीछे की बात कर लूँ तो इस बजाज की ये बजाज की NS 200 जैसी ही दिखती है ये बाइक। दैट्स द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ द NS 400। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बाइक है ये चलाने में। बाइक का व्हील छोटा है, लेकिन सिटी में ना इसके चलानों में बहुत मज़ा आता है, आराम से फ्लिकर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज हो जाता है, अगर आप हाईवे पे हो जाओ तो हाई स्पीड में चलाते हो तो, जो मैं रिकमेंड नहीं करता इस बाइक को चलाने को। बाइक छोटा हो जाता है एंड हैंडल बार में थोड़ा सा भी ये फिकलिंग हो जाती है, पावर स्पीड में फ्लिकरिंग कर जाती है बाइक। ये कोई भी मतलब पत्थर वगैरह आती है तो बाइक झूल जाती है। तो 170 हाई स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज सॉर्ट ऑफ व्हील एंड दैट कॉर्न ऑफ द बाइक की सीटिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं तो बाइक का सीटिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। दैट्स एग्रेसिव नॉट एग्रेसिव बाइक। ये आपको अनकंफर्टेबल बाइक हो, टूर करने के लिए बाइक काफ़ी अच्छी है। लोग बोलते हैं रोड प्रेजेंस सामने से गुजरती है ना गाइस, तो लगती है कि हाँ ये 400 की बाइक है। लोग मुड़ के देखते हैं, एग्जॉस्ट इसका रैप करते हैं ना तो इतना ज़्यादा स्मूथली, मतलब को एक्सपीरियंस भी कैसे बताऊं। रोड प्रेजेंस इस बाइक की बहुत अच्छी है एंड लोग नोटिस करते हैं कौन सी बाइक है आपके पास। 3-4 लोग ने मुझे रोका भी है कि ये कौन सी बाइक है, पूछने के लिए कौन सी बाइक है। NS 400 कितनी पड़ी, क्या माइलेज दिया, कितना पड़ रहा है, क्या हो रहा है ये। एंड माइलेज की बात कर ले तो फर्स्ट सर्विस से पहले ही सबको पता है फर्स्ट सर्विस में बाइक माइलेज नहीं देती है। फर्स्ट सर्विस से पहले एवरेज नहीं देती है बाइक, 117-18 के ही आसपास एक्चुअल में बहुत कम है ये माइलेज। एंड फर्स्ट सर्विस होने के बाद भी नाश नहीं मिल रही है। हाईवे की बात कर लूँ तो प्रॉपर राइड नहीं किया हूँ अभी तक। प्रॉपर राइड करूँगा तो इसका माइलेज बढ़ जाएगा। शरीफ हाईवे पे मैंने इसे, बिहार शरीफ हाईवे टू पटना हाईवे पे मैंने इसे चलाया है बाइक को। अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर की ये माइलेज दिए पहला सर्विस में ये बाइक। हमारे बाइक ये मेरे को एवरेज दिया था ये पटना हाईवे पे 29 का माइलेज दिया था पटना हाईवे पे 20। एंड भाई आफ्टर फर्स्ट सर्विस जो कि अब है इस बाइक की, सिटी की बात कर लूँ, सिटी में अराउंड 20-25 की दे ही देती है। सिटी में 25 इस बाइक एवरेज दे ही देती है। एक्चुअल में बहुत कम है यार, बट एनीवे पैसा खर्च किया है तो उतना सोच समझ HP पावर है। 400 सीसी के माइलेज की सोचना नहीं, छोड़ ही दे। ये बाइक ले रहे हो ना तो सोचना मत, माइलेज बहुत कम देती है इस बाइक। एंड यू विल नॉट टू माइलेज दिस बाइक। वाइब्रेशन की बात कर ले तो वाइब्रेशन अच्छी खासी है बाइक में। इसको चलाने के बाद एंड 150 चलाया था मैंने। एट दैट भाई टू यूज टू बाइक वाइब्रेशन अच्छी खासी है। वाइब्रेशन की बात कर ले तो हैंडल बार में फुट अच्छी खासी मिलेगी वाइब्रेशन। ये बस क्रॉच एरिया आता है ना, इसी क्रॉच एरिया इसकी खासी है। आई डोंट वांट टू डिटेल, वाइब्रेशन फील होती है, आप समझ ही जाओगे। अच्छी खासी वाइब्रेशन फील करवाती है बाइक। उसकी बात की सीट कंफर्ट की बात कर लूँ, सीट कंफर्ट अच्छी खासी है।
जो राइडर है उसके लिए अच्छी खासी सीट कंफर्ट है, लेकिन पिलियन के लिए ये बाइक ऐसी है कि पिलियन सीट है, वो भी काफ़ी ब्रॉड आती है एज टू कंपेयर टू कावासाकी निंजा से ये ज़्यादा ब्रॉड ये दिया हुआ सीट कवर। जनरली बाइक की बात कर लो तो ऑफ कोर्स तो छोटी सीट है, लेकिन R15 इसके कंपैरिजन में, ड्यूक 200 इसके कंपैरिजन में काफ़ी सीट बड़ी है। पिलियर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक में बैठने में। मिरर्स की बात कर लो तो डोमिनार की, ये मिरर की बात कर लो तो ये डोमिनार जैसे मिरर दिया हुआ है, मतलब कि ओके दिया हुआ है। इन मिरर्स में दिक्कत है क्या भाई, बहुत ज़्यादा ही फ्रंट फोल्ड मिलेगा। बेसिकली आप देखो इस बैग में बैठोगे तो आपकी बाजू यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना कवर, बीच में बहुत ट्रांसपोर्ट दिया हुआ। एक बस भी चल रही है ना, वो भी नहीं दिखेगी। कोई बस भी पीछे चल रही है तो बाइक नहीं दिखेगी कि पीछे कौन सी बाइक आ रही है, क्योंकि इसका मिरर डोमिनार जैसा दिया हुआ। इतना ज़्यादा व्यू नहीं दे पाता ये मिरर, छोटी सी डिसअपॉइंटेड कर दिया मुझे बजाज वालों ने। आफ्टर मार्केट लगा सकते हो आप। और भाई हेडलाइट की बात कर ले, अब इंजन करने के बाद और ये ब्राइट हो जाती है। इसकी लाइट को ऑन कर लेता हूँ मैं। इस लाइट का इस टाइप की बात, एलईडी फुल्ली एलईडी लाइट सेटअप, और ये एलईडी लाइट्स दोनों तरफ ही एलईडी लाइट, इस तरफ की एलईडी लाइट प्रोजेक्टर लाइट आती है। ये बहुत अच्छी लाइट है। ये नाइट में एडिशनल, नाइट में बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, ये बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है। ये अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लाइट्स ये लगाने भी हो तो ये माउंट कर सकते हो यहाँ पे ये लाइट। इंजन की बात कर लेता हूँ मैं। इंजन की बात कर, हीटिंग बहुत ज़्यादा है, घोड़ी में स्टार्ट हो गई है। ये बाइक हीट बहुत ज़्यादा करती है धूप में। और ये कूलेंट, इधर कूलेंट, दिस इज़ द हीटर, चलता फिरता हीटर है गर्मियों में। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ये बाइक। हीट अच्छी खासी है ये बाइक। ये सामने एलईडी, पीछे की तरफ ये एलईडी, पीछे एलईडी लाइट, ये लाइट है एलईडी, चेक कर सकते हैं आप एलईडी लाइट्स। और अब द सेटअप इस बाइक की मैंने काफ़ी डिटेल है, बहुत ज़्यादा ही इस बाइक में डिटेल है। बजाज वालों ने कर दिखाया। TFT स्क्रीन है, ये सब कुछ दिख रहा है, गियर दिख रहा है, ये गियर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। 2 टैंक इंडिकेटर की बात कर लो जहाँ तो पेट्रोल 6 लीटर पेट्रोल ही दिखाते। ये चेक करो, ये 6 लीटर पेट्रोल, ये दिन में भी अच्छे से नहीं दिखता क्या बजाज वालों, ये दिन में भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। मीटर कंसोल, क्या मीटर बनाए हो आप लोग। कैलकुलेट मैंने किया है, 6 लीटर पेट्रोल टैंक है। रैब जैसा मीटर दिया हुआ ये, जो कि लाइट में बंद करूँ तो बंद हो जाता है। दिस इज ऑल्सो बाई एक्यूरेट एंड द क्लॉक मिल जाती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाती है, राइट्स मोड मिल जाती है, राइट्स मोड भी यहाँ पे है, स्पीडोमीटर है यहाँ पे, ग्रिप मिल जाती है, आपकी एवरेज स्पीड मिल जाती है, और ट्रिप भी वगैरह मिल जाती है। कितने किलोमीटर चला है, अराउंड 30 किलोमीटर दिखा रही है, और मैं दिखा रहा हूँ 30 की माइलेज दिखा रही है मुझे। 20 का माइलेज देता होगा, 30 कहाँ से दे पाएगा ये बाइक। USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो फाइन एंड द मीटर कंसोल की बात कर लेता हूँ मैं। इस टाइप के मीटर कंसोल मिल जाता है आपको। इसके सारे फीचर्स दिखा देता हूँ मैं। ऑल वार्निंग, फ्यूल वार्निंग, व्हीकल इंफॉर्मेशन, राइड मोड सब मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए सब ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड, राइड मोड,
ब्लूटूथ ऑन, राइड मोड। इतना जल्दी ये मीटर ख़राब हो गया क्या? देखिए गाइस, मीटर ख़राब हो गया इतना जल्दी। स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, अभी रेन मोड में भी चलाया नहीं है मैंने बाइक। और स्पोर्ट्स मोड में ये बाइक हो जाती है पागल, तहलका हो जाती है। शेयर पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अरे स्पोर्ट्स मोड में ये बाइक को पावर हो जाती है, मतलब ये बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और पागल हो जाती है। तभी थ्रॉटल देते हो आप तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलती, क्योंकि हाँ ये 400 का पावर दे रही है बाइक। थ्रॉटल देने पे बाद भी ये पावर दे रही है। अब रोड मोड आपकी नॉर्मल हो जाती है। ये राइडिंग लाइक स्ट्रक्चरल फ्रेंडली है, क्योंकि ख़त्म इससे बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में ये ब्लूटूथ दिया हुआ है। ब्लूटूथ मैंने अपने फ़ोन से अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। सिक का कंट्रोल मिल जाते हैं। ट्राइड एट द मोमेंट करा गिफ्ट मिलती है। ट्रिप ए ट्रिप बी। बैटरी हेल्थ भी मिलती है बाइक की 130 किलोमीटर वॉट मिल जाती है। सरप्राइज की बात कर लेता हूँ मैं, लाइफ टाइम मिला देते हैं। और ये इस टाइप की इस टाइप की बजाज की आती है। ट्रिप ए ट्रिप बी, लेट्स गो टू राइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू नॉट फॉरगेट आवर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए।